चलिए क्लास चालू करते हैं। प्रणाम आपको जो है। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। आज हम मैरिज न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि जैसे कि आ, सामान्य तौर से विवाह जो है एक जीवन का एक संबंध बनता है जीवन में। तो वो संबंध सही रहे तो किनके साथ सही रह सकता है, किनके साथ सही नहीं रह सकता, उसके बारे में ये मैच करता है कि कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर जो है किनको शूट करेगा और किनको शूट नहीं करेगा। बस उसी के बारे में मेन है। हम्म, इसका मैं थ्योरी पढ़ते चलता हूँ और सब बीच बीच में समझाते चलता हूँ। अच्छा, शेयर भी कर लो क्या, है ना? शेयर भी कर लेता हूँ। हाँ सर। जी शेयर ठीक। कर दीजिएगा। ओके। जी 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 ठीक है। दिखा क्या? हाँ सर। दिख गया ना, ठीक है। चलिए, ये है मैरिज न्यूमरोलॉजी। ये है शादी विवाह के अनुकूलता, यानी संबंध बनाने के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल मंत्र यह है कि अगर पहले से शादीशुदा है, ध्यान रखना पड़ता है इसमें, पहले शादीशुदा है या रिलेशन में है तो इसका सॉल्यूशन बताना है। वहां पर उनको जो है किसी प्रकार के बारे में ये नहीं बताना है कि ये आप लोगों ने गलत कर डाला, ये गलत कर लिया, ये हो नहीं सकता, या आप लोग जो संबंध तोड़ लीजिए, ऐसा हम्म। नहीं बताना है। यदि कहीं शादी विवाह हो गया है, मान लिया लगता है कि एंटी नंबर से शादी हो गई, स्ट्रगलिंग नंबर से शादी हो गई है, मान लिया जाए, तो वहां पर उनको सॉल्यूशन बताना है, उसका समाधान क्या है, उसका रेमेडी बताना है ना? गणना करने के बाद कभी यह नहीं कहना है कि ऐसा मत करो या करो। सिर्फ रेमेडी के बारे में सलाह देनी है, बाकी निर्णय उनके खुद के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हम्म, मतलब वैसी हालत में अपने को कोई अलग से गलत ढंग से निगेटिव सलाह नहीं देना है। सीधी बात है, शादी के मामले में, शादी के मामले में या फिर कहीं लव में है और विवाह करने के लिए उन लोगों ने तैयारी कर ली है, तो वहां पर टोकने की जरूरत नहीं है कि ये तो गलत है, आप लोग का जीवन माने लाइफ, मैरिज लाइफ जो है ठीक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है। तो दूसरा क्या है, दोनों के डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए। यह बात बहुत जरूरी है, इस बारे में उनसे जरूर स्पष्ट तरीके से पूछना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। यानी मतलब यह है कि यदि सामने वाले पूछता है कि हमारा मैरिज जो है, हमको शादी करना ठीक है कि नहीं है, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो उनसे जरूर रिपीट करके पूछ लेना कि जो डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं वो सही है ना, कि सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर है, 10वीं के सर्टिफिकेट में, 10th के सर्टिफिकेट में, इसलिए आप बता रहे हो। ये मतलब क्लियर पूछ लेना चाहिए कि सर्टिफिकेट में है वो नंबर और डेट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, ये पूछना चाहिए। दोनों में सिर्फ एक ही शेयर कर रहा है, दोनों में नंबर का शेयरिंग बहुत जरूरी है। दोनों में सिर्फ एक ही शेयर कर रहा है और दूसरा शेयर नहीं कर रहा है, तो वहां पर जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, उसको जो है अच्छा नहीं माना जाता। दोनों का शेयरिंग जो है बराबर अच्छे से होना चाहिए। दोनों का बीएन यदि न्यूट्रल है तो कम से कम दोनों एक दूसरे को 2 बार शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तात्पर्य यह है कि यदि दोनों का बीएन हम्म, फ्रेंड है तो वन टाइम यदि शेयर कर रहा है तो भी सूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि कहीं उनका न्यूट्रल आ रहा है, एकदम से फ्रेंड नहीं है, न्यूट्रल में है, तो उनको 2 टाइम्स उनका शेयरिंग बहुत जरूरी है। 2 टाइम्स शेयरिंग जरूरी है। और 2 टाइम्स के अतिरिक्त चलो पढ़िए, पढ़ते चलते हैं आगे। दोनों के यानी लड़का और लड़की के लोशु ग्रेड में न्यूनतम एक एक नंबर एक दूसरे में शेयर होना आवश्यक है, और उसे प्रत्येक शेयर में 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। मोर शेयर मोर बेटर, ठीक है, जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा अच्छा रहता है लाइफ जो है, मैरिज लाइफ जो है। दोनों में सिर्फ बी एन को कंपेयर करके देखना है, जिसमें सिर्फ फेवरेबल है तो 40%। कैसे नंबर देते हैं वो है ये अपन एक हम्म, पता है, ये किताब में भी लिखा हुआ है और मिश्रा जी जो पढ़ाए वही चीज, मिश्रा सर जो पढ़ाए लगभग वही चीज है। सर। इसमें फेरबदल नहीं किया गया है। मास्टरी में, मास्टरी में कोई विशेष फेरबदल नहीं किया गया है। इसको हम रिपीट कर रहे हैं, एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक हाँ। है। फेवरेबल है तो 40%, यानी फ्रेंड है तो 40%, न्यूट्रल है तो 30% काउंट करेंगे। दोनों यदि बीएन आपस में अपोजिट या स्ट्रगलिंग है, बीएन आपस में अपोजिट या स्ट्रगलिंग है तो 20% देंगे, ठीक है ना, 20% देंगे। और यदि दोनों एंटी है मान ले जाए तो यहाँ पर 0 देंगे। जैसे 1 का 8 हो गया, या 2 का 8 हो गया, 4 8 हो गया, है ना, 2 9 हो गया,
ऐसे यदि हो जाएंगे तो वहां पर जो है हम उसको परसेंटेज नहीं देंगे, उसको जीरो करेंगे। जीरो करके फिर आगे का उसका शेयरिंग का काउंट करके देखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दोनों के ग्रिड पूरी तरीके से भरा हुआ है, एक नंबर भी शेयर नहीं हो रहा है, तो उसे एक्सेप्शनल केस मानकर ओके करते हैं उनको, जो है ना। यदि एक भी शेयर नहीं हो रहा है लेकिन भरा हुआ है दोनों के ग्रिड, ओके। तो वहां पर अपने कुछ नहीं करना, बोले ठीक है भाई, ओके है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शेयर भी करने की जरूरत नहीं है। सब एक दूसरे को आप लोग समझ लोगे अपनी जिंदगी में, ऐसा उनको एक प्रकार से आशीर्वाद दे देना है कि नहीं, आप लोगों का बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दोनों का बी एन स्मार्ट यानी एक समान है, तो सिर्फ फेवरेबल का 40% मिलेगा, और शेयरिंग का नंबर प्रत्येक शेयर पर 10% मिलेगा। उसमें फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, एंटी, स्ट्रगल, अपोजिट का कोई गणना नहीं होगी। यानी स्मार्ट नंबर मतलब वही है कि दोनों को भरा हुआ है, अच्छे से मिल रहा ए है, तो वहां पर जो है उसको कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि दोनों का बी एन, फेवरेबल, नॉन फेवरेबल नंबर सब कुछ एक समान है ना, क्योंकि सबका भरा हुआ है समझ में, इसलिए जो है उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। शेयरिंग के बाद दोनों के ग्रिड में से किसी एक में कम से कम एक प्लेन, यानी 4, 5, 6 या 2, 5, 8 कवर होना चाहिए, तो अच्छा होता है। नहीं भी कवर हो रहा है तो भी चलता है, कोई ज्यादा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदगी की गाड़ी चल जाती है चलने के लिए। लेकिन ये यदि कहीं कवर हो रहा है ना, तो जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। उसका कारण क्या है, कि दोनों में से यदि कहीं 4, 5, 6 बन गया तो बढ़िया, उनके पास पैसा कौड़ी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। 2, 5, 8, जी। तो 2, 5, 8 है, तो उनको जो संपत्ति मिलेगी, इसलिए कोई जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि लाइफ को अच्छा रखने के लिए, अच्छी जिंदगी चलाने के लिए पैसे कौड़ी की तो आवश्यकता होती है ना। हम्म। तो ये दोनों जब बन जाता है, दोनों ग्रीड में जो ये दोनों नंबर योग बन जाता है, तो पैसा कौड़ी आ जाता है, और इससे जो है जिंदगी सुखी हो जाती है, लाइफ सुखी हो जाता है। ठीक है। 5, 6 बहुत जी। महत्वपूर्ण अंक है, और यह बड़ा काम करता है। 5 और 6, 5 और 6, दोनों के ग्रिड में 5 है, तो एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलेगा। यदि दोनों ग्रिड अपन चेक कर रहे हैं, दोनों ग्रिड में यदि 5 हो गया, तो उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर देंगे, चलो भैया तो और बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में यदि 6 है, तो एक्स्ट्रा 5 नंबर उसमें भी मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। दोनों के ग्रिड में 5, 6 दोनों हैं, तो नंबर 5 नंबर मिलेगा, लेकिन ऊपर के दोनों 5 नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब यह है कि दोनों में, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो उस हालत में सिर्फ 5 नंबर मिलेगा। ओके। लेकिन एक में 5 है, एक में 6 है, तो 5 5 नंबर मिलकर 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। दोनों में 6 है, दोनों में 5 है, अलग अलग से हो जाता है, तो वो मिलेगा, उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा नंबर मिलता है। उसके बाद दोनों के ग्रिड में से किसी एक ग्रिड में 5 और 6 दोनों हैं, तो 5 नंबर मिलेगा। यानी हम्म। दोनों के ग्रिड में से किसी के ग्रिड में, किसी एक के ग्रिड में भी यदि 5 और 6 दोनों एक साथ है, तो उनको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। जी। दोनों में से किसी के भी एक ग्रिड में 5, 6 दोनों अंक का होना आवश्यक है, अन्यथा प्रॉब्लम होंगे। यानी तात्पर्य यह है कि जब मैच कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, शेयर करने के बाद ये 5 और 6 का होना आवश्यक है, दोनों में से मिल करके शेयर करने के बाद कम से कम 5, 6 आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होती, वहां पर उनको ओके बोला जा सकता है कि बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। नेम बैलेंसिंग करके भी 5, 6 करने से कुछ काम बनता है वैसे बनने के लिए। यदि यानी किसी दोनों में से लड़की या लड़का में से नेम बैलेंसिंग किए, और नेम बैलेंसिंग करके यदि 5, 6 में ले आते हैं, वहां पर भी कुछ 30% के आसपास उनको जो है वो उसको लाभ मिल जाता है। दोनों के बी एन में यदि 4, 4, 7, 7, 8, 8 अथवा 9, 9 है, तो ठीक नहीं माना जाता है इसको। ये अच्छा। नंबर बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए, दोनों सेम नंबर नहीं होना चाहिए। 4 है तो किसी का 5 हो जाए कम से कम, 7 है तो किसी का 8 हो जाए और दूसरा नंबर हो जाए। यानी यही नंबर ना हो, 9, 9 ना हो, 8, 8 ना हो, 7, 7 ना हो, 4, 4 ना हो। इसका कारण क्या है एक्चुअली में, कि जैसे 7, 7 है तो डबल 7 हो रहा है उनको, दोनों ग्रिड मिल करके डबल 7 हो रहा है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और ये धोखा का कारण बनता है। इसलिए जो है डबल ओके। 7 वाले को अवॉइड किया जाता है। वैसे 8 जो है, 8 को भी आपस में दोनों स्ट्रगलिंग नंबर है, आपस में दोनों आपस में खुद स्ट्रगलिंग नंबर है, तो वो जो स्ट्रगल पैदा हो जाता है, दो दो 8 मिल गया, आपस में मिल गया, और मुख्य नंबर के रूप में, मतलब इन्हें क्या कहना चाहिए, मेन नंबर के रूप में मिल रहा है, दोनों बी एन यदि 8 है,
तो वहां पर जो है स्ट्रगल होगा। वैसे ही 9 के मामला में भी आता है, 4 के मामले में भी आता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक है। यस। चलिए, गणना करने के बाद 50% से कम अंक मिलता है, यानी गणना किए, कैलकुलेशन किए, से उन्हें नंबरिंग किए कि कैसे नंबरिंग करना है अपने को। फ्रेंड है तो 40, न्यूट्रल है तो 30, स्ट्रगलिंग हम्म। है, अपोजिट है तो 20, और एनिमी है यानी एंटी नंबर है तो 0। उसके बाद शेयरिंग का 10 नंबर, और 5 6 का 5 नंबर। ये सब मिल करके, ये सब मिला करके 50% प्लस होना चाहिए उनका नंबर, तब उनको बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो है विवाह अच्छे से हो सकता है, और वैवाहिक जिंदगी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कभी ऐसा जी। देखने में भी आता है, उसको देखेंगे अपन, कि 55 नंबर तो हो रहा है, परंतु दोनों का बी एन डी एन यदि कहीं यही है 44778899, तो वहां पर उसको ओके नहीं बोलना है। यदि उन लोग जो है, उन लोग आपस में पहले से तय कर लिए हैं कि नहीं हमको शादी करना है, तो वहां पर इस चीज को नहीं बताना है। यदि वो पूछने आते नहीं भी हम लोग ऐसा सोचे हैं, इस लड़की देखे हैं या लड़का देखे हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है, चर्चा चलने कराने का प्रयास कर रहे हैं, अभी किसी की तरफ से ओके नहीं हुआ है, किसी भी एक पक्ष की तरफ से ओके नहीं हुआ है, तब इस बात को बताना है कि नहीं, इनका थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ओके। हाँ हाँ, मीन्स सर इसका मतलब यही कि अगर फिक्स है उनका और ऐसा बीएन दोनों का प्रॉपर नहीं है, सपोज स्ट्रगलिंग है, तो भी चल सकता है। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए, प्रश्न करिए। सर दोनों का बीएन अगर स्ट्रगलिंग है लेकिन उन स्टडी। लोगों का लव मैरिज है सपोज। हाँ, तो उस हालत में, हेलो, उस हालत में, आवाज आ रहा है सर आपको? हाँ आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मेरी नहीं, आवाज आ रही है नहीं आपको? नहीं, आपकी भी बराबर आ रही है, आपकी भी आवाज बिल्कुल बराबर आ रही है। मैं इसे बताना चाह रहा हूँ, यदि वो आपस में लब में है, मैरिज करना चाहते हैं, और स्ट्रगलिंग नंबर है उन लोगों का, हम्म। और बाकी नंबर भी अच्छा मिल रहा है, हम्म। तो भी अपने को स्ट्रगलिंग नंबर के हम्म। बारे में स्पष्ट उनको नहीं बताना है कि आप लोगों का तकलीफ हो जाएगा, मत करो, हम्म। ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन यदि कहीं कोई थर्ड पर्सन पूछने आता है कि मैं अपने बच्चे के लिए देख रहा हूँ, ये लड़की देखा हूँ, उनका नंबर ये है और मेरे लड़के का नंबर ये है, और वहां पर पता चलता है कि 44778899 है, तो वहां पर उनको पूछ लेना है कि आप लोगों की बात कहाँ तक आगे बढ़ी है। वो यदि बोलता है कि हाँ हाँ, ये उनके तरफ से ओके हो गया, बस बराबर। वजह है, तो वहां पर फिर अपने को ज्यादा टोकना नहीं है, वहां पर टोकना नहीं है। लेकिन यदि वो बोलता है कि नहीं, अभी बराबर। चर्चा, बस मात्र चर्चा चल रही है, अभी कोई ना उनके तरफ से कुछ हुआ है ना मेरे तरफ से कुछ हुआ है, तब वहां पर बताना है कि नहीं, ये स्ट्रगलिंग नंबर है। यदि ये ऐसा होता है तो उनको लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। ओके। जी सर, जी सर। हाँ, ये इसमें इसको कैलकुलेट किया गया है, मतलब कैलकुलेशन में जैसे 50% आता है तो बहुत ठीक है, संबंध जुड़ जाएगा। 55% तक आता है तो औसत है, बढ़िया है, मतलब चल जाएगा। 55 65 तक है तो बहुत अच्छा है। 65 75 से है तो और ज्यादा मोर बेटर, और 75% पर होगी तो सुपर। ठीक है, नंबरिंग का जो है ये। आइए अब इसके बारे में जी उदाहरण से सर। समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें समझने के लिए। जैसे कि किसी पुरुष का BN1 है और महिला का BN2 है, दोनों का हम्म। BN फेवरेबल है, हम्म। इसलिए इसे 40 नंबर देंगे। जी। ठीक है ना, फेवरेबल इसे 40 नंबर राइट। देंगे। तथा मेल का BN यस। फीमेल के BN से स्ट्रांग है। वह स्ट्रांग के दशा में ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज मैं शुरू में बताया हूँ, क्लियर नहीं हो पाया था लगता है। स्ट्रांग यदि है, अच्छा। स्ट्रांग है तो उसमें 10 नंबर देना है। यदि लड़के के तरफ का स्ट्रांग है तब देना है, लड़की की तरफ स्ट्रांग है तब नहीं देना है। अच्छा। ठीक है ना, ये एक एक्स्ट्रा नंबर मिलता है ये। तो ये स्ट्रांग यदि है तो जी। वहां तो 10 नंबर देना है। उसके बाद क्या है, मेल का दूसरा दूसरा एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। पहला वाला क्लियर हो गया अपना, यदि फ्रेंड है, उन लोग फ्रेंड है आपस में, इसे 40 मिलेगा, और चूंकि मेल जो है हाँ। 1 नंबर है, स्ट्रांग है, इसलिए उनको 10 नंबर अलग मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मेल का BN यदि 2 है और फीमेल का BN1 है, तो ऐसी हालत में 40% अंक मिलेगा। 40% अंक तो मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो 10% अंक है स्ट्रांग होने का, वो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि ये जो है हम्म। मेल का BN2 है, तो वो स्ट्रांग नंबर नहीं माना हम्म। जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें वहां पर उनको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है, ओके।
एक अगला एग्जांपल और है। मेल का बी एन 1 है और फीमेल का बी एन 7 है, तो दोनों का न्यूट्रल नंबर है ये, दोनों का आपस में ये न्यूट्रल राइट। नंबर 1 और 7। तो ऐसी हालत में 30% मिलेगा, 30% मिलेगा। और बी एन, मेल का बी एन चूंकि स्ट्रांग है, इसे 10 नंबर और मिलेगा, उसको ओके, तो 40 होगा टोटल। 40 हो जाएगा ये। ठीक है। अगला अगला और है वो एग्जाम्पल में, मेल का बी एन 2 है, मेल का बी एन 2 है और फीमेल का बी एन 9 है, तो दोनों का बी एन जो है स्ट्रगलिंग है ना, दोनों की हम्म। स्ट्रगलिंग है, अपोजिट या स्ट्रगलिंग में से है, तो इसलिए 20% मिलेगा, 20% मिलेगा। और बी एन का, और मेल का बी एन फीमेल के बी एन से स्ट्रांग है, 2 नंबर जो है 2 से 9 से स्ट्रांग है बोलता है, तो ऐसी हालत में 10% एक्स्ट्रा नंबर उसको मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर जो है रानी का नंबर है, तो उसको 9 राइट। से स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। मेल का बी एन 8 है और फीमेल का बी एन 1 है, मेल का बी एन 8 और हम्म। फीमेल का 1 है, तो दोनों को क्या होगा, एंटी नंबर हो गया। एंटी नंबर होने के हाँ कारण से जी। जो है इनको 0 मिलेगा। तथा मेल का राइट। बी एन फीमेल के बी एन से स्ट्रांग नहीं है, मेल का स्ट्रांग नहीं है, फीमेल फीमेल का स्ट्रांग है, 1 फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 0 अंक मिलेगा, दोनों 0 अंक मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं, इसलिए दोनों 0 मिलेगा। क्लियर। ठीक है मैडम। राइट। हाँ, उसके बाद हाँ मेल हाँ। मेल का बी एन जो है 3 है और फीमेल का बी एन 2 है, और दोनों का ग्रिड यह है, एक चीज बताया गया, ग्रिड भर बना बनाया बताया है, इसमें दोनों का ग्रिड ये है, ये मेल का ग्रिड है और हम्म। फीमेल का ग्रिड है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अब देखिए, हाँ सर। इनका जो है एक नंबर जो है ये 4 जो है इनको ट्रांसफर होगा, और इनका 3 ट्रांसफर होगा, हम्म। ये बराबर मिलेगा। उसके बाद ये 5 इनको बहुत ट्रांसफर सारे हो हैं। जाएगा, और ये 1 इनको ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। इनको यहाँ से 2 सिक्स और ट्रांसफर सिक्स। हो जाएगा, लेकिन वहां से 2 का बदले और कोई मिल नहीं रहा है, 2 बार इनका ट्रांसफर होगा बस, 2 जगह। अब इसमें इसका एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को जो हल किया गया है उसे देखते हैं नीचे। दोनों का बी एन न्यूट्रल है, इसमें जो है 3 और 2 राइट, है 30%। है ना, तो थर्टी हम्म। परसेंट मिलेगा। मेल का बी हम्म। एन स्ट्रांग है, तो एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। हम्म। पहला शेयरिंग मेल के द्वारा 3 व फीमेल के द्वारा 2 किया गया है, तो 10% मिलेगा एक। ओहो। उसके बाद दूसरा शेयरिंग है मेल के द्वारा 5 और फीमेल के द्वारा और 6 किया फीमेल जा की रहा तरह। है, इससे 10% ये मिलेगा। कुल अंक साठ दस प्रतिशत हुआ, परसेंट यह जोड़ी ओके है, शादी हो सकती है। ऐसा अपने को यदि कोई ओ। ऐसा पूछने के लिए आते हैं, तो ऐसा कैलकुलेशन करके हमको देखना है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक हम्म। है, जी जी। आगे देखते हैं। ये वही चीज है, उसी को इसको समझाया गया है, इंग्लिश में है वो, उसी का ट्रांसलेशन। बस ये, उसके बाद क्या है, पर्सनल ईयर। हाँ, एक चीज सर है हो गया पहला अपना मैच मेकिंग वाला। ये, इसमें उस एक चीज और बताया गया है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सनल ईयर वगैरह कैसे ध्यान रखना है, किसी की शादी हो रही है, तो उसके पर्सनल ईयर को किस प्रकार से ध्यान रखना है, उसके बारे में इसको समझाया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम्म। थोड़ा सा। ठीक है। विवाह की तिथि ज्ञात करना है, ओके। तो उसके पर्सनल ईयर के साथ मैरिज ईयर का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, और वो मैरिज करना चाह रहा है वो कौन सा साल है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। माना कि किसी का बी एन 1 है और उनका हम्म। पर्सनल ईयर 1 है, तो वह इस वर्ष शादी कर सकता है, कोई दिक्कत होगी नहीं, उनका फ्रेंड है, वो राजा से राजा का संबंध रहता है। हम्म। यह वर्ष इनके लिए फ्रूटफुल होगा। उसकी मैरिज के डेट के हिसाब से निकालना है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं, जो है किसी का जन्म तारीख 26/4/1994 है, 26/4/1994 है, तो बी एन 8 हुआ, डी एन 8 हुआ, पर्सनल ईयर इनका 2 है। इसको कैलकुलेशन करने से ना, इसको कैलकुलेशन करने से हम्म। 2024 के हिसाब से होगा मेरे ख्याल से। ये एग्जाम्पल बताया, पर्सनल ईयर 2 है मान लीजिए, मान लीजिए इनका पर्सनल ईयर 2 राइट। है। एक सेकंड। 12 मिनट 20 दो आएगा पर्सनल। तो इसमें क्या होगा, बी एन 8
BN8 है। ये कौन से साल में मैरिज कर रहा है? हम्म, ये कौन से साल में मैरिज कर सकते हैं? 1, 2, 4, 6, 8 साल में ये मैरिज कर सकते हैं बोलता है। इसका मैरिज डेट है 10/2/2024। हाँ तो बराबर कितना है? 10/2/2024 के बराबर आया 2। इसको टोटल करने से 2 आता है। पूरा क्लियर पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे, है ना, दो चिंता करना। आता है। 2 आ रहा है। तो हम्म, अब क्या होगा कि 2 ओके हो गया, क्योंकि 1, 2, 4, 6, 8 साल में ये कर सकता है, ये शादी जो है। तो 2 ओके हो गया, अच्छी रहेगी। इसमें पहले पर्सनल ईयर फिर मैरिज पर्सनल ईयर देखना है। यदि ओके है तो बहुत अच्छा है। पहले पर्सनल ईयर निकाल लेंगे, फिर मैरिज पर्सनल ईयर निकाल कर देखेंगे। दोनों का BN DN देखेंगे। ये सब चीज को देखना पड़ेगा होता है। मैरिज ईयर निकाल कर देखेंगे उनका इसी नंबर पे आ रहा है। यदि कोई पूछता है कि मेरी शादी हो सकती है कि नहीं, उसका पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करना है। ये मतलब एक सामान्य नियम बताया, मुख्य चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सनली पहले कैलकुलेशन अनिवार्य रूप से हमको करना है। उनके BN को देखना जरूरी है। लड़की और लड़का के BN को देखना जरूरी है कि वो लड़की के लिए पर्सनल ईयर ठीक है कि नहीं, लड़का के लिए ठीक है कि नहीं। दोनों के लिए पर्सनल ईयर ठीक रहेगा तो बेस्ट। लेकिन दोनों के लिए नहीं हो पा रहा है, आगे हो सकता है नीचे समझा होगा, लेकिन मैं क्लियर क्लियर कर देता हूं कि यदि लड़के का BN पर्सनल ईयर के साथ में, उसके पर्सनल ईयर के साथ में BN ठीक है, और मैरिज ईयर भी यदि मान लिया जाए उनका पर्सनल ईयर जो ठीक होता है, जिस समय मैरिज कर रहा है उसको ठीक होता है, तो ये कम से कम ठीक हो। और सेकंड वाले मतलब लड़की के साथ में फ्रेंड नंबर नहीं है, मान लिया जाए पर्सनल ईयर जो है ठीक नहीं कर रहा, तो कम से कम न्यूट्रल तो रहे। कम से कम न्यूट्रल रहे, ये पहला ध्यान रखना है। दोनों का फ्रेंड होना आवश्यक, पहले समझ लें। दोनों का फ्रेंड नहीं है मान लिया जाए, तो लड़के का कम से कम फ्रेंड रहे। सर। बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज आपकी थोड़ी बीच बीच में कट हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ, थोड़ी कट रही है अंदर। अच्छा, एक सेकंड है, थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ इसके, कहीं मान लिया जाए थोड़ा बहुत कुछ हो तो। हाँ, ये पर्सनल ईयर वाला ही कट। हाँ हाँ, पर्सनल ईयर वाले का बस। ठीक है। अब ये इन चीजों का ध्यान रखना है। और हम्म नीचे में और समझा होगा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, बोल रहा हूं मैं कि यदि दोनों का भी पर्सनल ईयर करेक्ट नहीं है, मतलब फ्रेंड नहीं है दोनों का, लड़के और लड़के दोनों का, तो कम से कम न्यूट्रल हो। दोनों का कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए। दोनों का नहीं तो कम से कम एक का न्यूट्रल होना चाहिए, ये अनिवार्य है। दोनों का किसी भी शर्त में एंटी ईयर ना हो, किसी भी शर्त में। इस चीज को ध्यान एक रखना पड़ेगा। दूसरे के साथ या खुद के बीएन के साथ? हाँ, फिर से क्लियर कर सर, देता हूँ। न्यूट्रल खुद खुद के बीएन के साथ न्यूट्रल होना चाहिए या फिर एक दूसरे के साथ? नहीं, पर्सनल ईयर के साथ। पर्सनल ईयर के साथ। पर्सनल देखिए, ईयर के साथ, बीएन और पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर के साथ तो पहले क्या करना है, लड़की और लड़के के जो BN है उसको वो जो पर्सनल ईयर हम्म, होगा, वो जो है मैरिज ईयर के साथ में वो करेक्ट है कि नहीं है, है ना। वो बराबर। वो जो मैरिज ईयर जो पर्सनल ईयर है, वो उनके BN के साथ में, दोनों BN के साथ में करेक्ट है कि नहीं है। दोनों के साथ में फ्रेंड होना जरूरी है पर्सनल ईयर। जिस साल वो शादी कर रहा है, जिस साल वो शादी कर रहा है वो पर्सनल ईयर कौन सा साल है वो पता चल जाएगा कैलकुलेशन करने से। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ हाँ, है ना। तो वही बोल रहा था मैं, 2-3 स्टेप है इसके। दोनों का फ्रेंड हम्म होना आवश्यक है, लड़की और लड़के के लिए वो पर्सनल ईयर फ्रेंड होना आवश्यक है। यदि दोनों का नहीं है, तो बर कम से कम लड़के का हो, कम से कम लड़के का फ्रेंड हम्म हो। और कम से कम लड़के का फ्रेंड हो और लड़की का न्यूट्रल हो। लेकिन पता चलता है कि दोनों का फ्रेंड नहीं हम्म, है, तो दोनों का कम से कम न्यूट्रल हो। ठीक है, दोनों का कम से कम बराबर। न्यूट्रल हो। हाँ, लेकिन यदि वैसा भी नहीं है, तो कम से कम लड़के का न्यूट्रल हो, और लड़की का स्ट्रगलिंग वगैरह या अपोजिट नंबर चल जाएगा। लेकिन लेकिन ठीक। किसी भी शर्त में दोनों का एंटी ईयर्स ना हो। एक बार स्ट्रगलिंग हो
एक बार अपोजिट हम्म, हो तो एक बार चल जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जिंदगी में जो है कहीं न कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलते रहता है, जिंदगी चल जाती है। एंटी के साथ में सीधा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। बराबर। जी। अब देखते हैं, सभी बी एन वार पर्सनल ईयर, देखिए बी एन वन वाले पर्सनल ईयर 1 4 5 7 9 में कर सकते हैं। पर्सनल ईयर यदि वन है, अलग अलग फाइंड किया गया है, मतलब कौन से बी एन वाले को कौन से साल में शादी करना चाहिए, अलग से कोई देखने की जरूरत नहीं, इसे पूरा अच्छा। कैलकुलेशन किया हुआ रखा है। ये ये मेरी किताब में नहीं है, इसका उल्लेख जो है ये जी। मास्टरी में सिखाया गया है, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बी एन टू वाले जो है पर्सनल ईयर 1 2 5 6 में कर सकते हैं। यहाँ दो एंटी होने के बाद भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यह अट्रैक्टिव ईयर बन जाता है। यानी क्या है, दो जो है ना एक प्रकार से स्नेह और प्यार को दिखाता है। 2 नंबर जो है एक प्रकार से रानी का नंबर है, इसलिए इसने स्नेह और प्यार को अच्छा। दिखाता है। इसलिए शादी उस साल हो सकती है, बोलता है। ये समझाया बताया गया, मतलब इसमें पर्सनल 3 वाले देखते हम्म। हैं। पर्सनल बी एन 3 वाले को जो है पर्सनली कौन कौन से पर्सनल ईयर में शादी करना चाहिए, 1 5 7 9 में करना चाहिए। 4 वाले को कब करना चाहिए, 1 5 6 7 में करना चाहिए। 5 वाले को कब करना चाहिए, 2 3 5 7 9 में कर सकते हैं इस साल, इस पर्सनल ईयर में। 6 वाले कब कर सकते हैं, 1 2 5 6 9। 7 वाले कब कर सकते हैं, 1 2 5 6 4 8, इसमें कर सकते हैं। 8 वाले 1 5 3 6 8, इसमें कर सकते हैं। 9 वाले 1 3 6 7 में ये शादी कर सकते हैं उस साल के पर्सनल ईयर। विवाह विच्छेदन की तिथि कब बनती है, किस हालत में विवाह विच्छेदन की डाइवोर्स की स्थिति कब बनती है। सर मुझे एक पूछना था, जी बोलिए। ये 5 वाला है उसमें 1 क्यों नहीं आया है? हम्म। हाँ, प्रश्न तो आपका सही है। BN5 जो है। हाँ हाँ, बी एन 5 के साथ में तो 1 आएगा। ये धोखे टाइपिंग मिस्टेक है लग रहा है मेरे को। टाइपिंग मिस्टेक है, फिर 1 आएगा। गुड, सही क्वेश्चन आपका। अच्छा अच्छा। ठीक है। 1 है ना? हाँ 1 है। ठीक है। अब देखते हैं विवाह विच्छेदन की स्थिति कब बनती है, डाइवोर्स की स्थिति जी कब सर। बनती है। यदि किसी के, बहुत बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है, इसमें बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। यदि किसी के ग्रीड में 2 5 6 मिस हो तो डाइवोर्स या सेपरेशन के चांसेस बनते हैं। हम्म। किसी के ग्रीड में 2 5 6 नहीं है, ओ। है ना, यदि तीनों में से कोई एक है हम्म। तो वो चलेगा, स्ट्रगलिंग चलेगा, आपको ये दुनिया भर का झगड़ा लड़ाई होकर चलेगा, लेकिन जिंदगी चल जाएगी। कोई न कोई इन तीनों में से, तीनों यदि मिस हो गया तो दिक्कत होगी। तीनों मिस होने का मतलब ये है कि शेयरिंग में भी नहीं अच्छा। आ पाया, ये मतलब है। अपन जो है शादी के लिए जो शेयरिंग करते हैं ना, शेयरिंग करने के बाद उसको फुलफिल माना जाता है। हम्म। ठीक है, यानी क्लियर माना जाता है उसको। तो दोनों मिल करके दोनों को करने के बाद, शेयरिंग करने के बाद यदि 2 5 6 नहीं आ रहा है तो उनको उनकी जिंदगी में दिक्कत होगी, है ना, ये महत्वपूर्ण है। लड़का या लड़की के चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी यदि दोनों के चार्ट के मिलान करने के बाद, दोनों के चार्ट को मिलान करने के बाद, मिलान करने के बाद यानी नंबर एक्सचेंज करने के बाद भी मिस है, यानी यही 2 5 6 मिस है, तो डाइवोर्स या सेपरेशन के चांसेस बनते हैं। जितने नंबर भरते जाएंगे उतने चांसेस कम होते हैं, यानी पूरे नहीं तो कम से कम 80 90% चांसेस है। यदि 2 नंबर नहीं है तो 6 6 एवं 1 नंबर नहीं है तो कम से कम डबल 3 33% चांसेस हैं। यानी ये है, कहने का मतलब ये है कि 2 5 6 है, 2 5 6 में अच्छा। यदि 2 नहीं है तो 66% संभावना बनती है डाइवोर्स की। यदि 1 नंबर नहीं है तो ओ। 33% संभावना बनती है डाइवोर्स की। एक अच्छी हेल्दी मैरिज लाइफ के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट नंबर है 2 5 6 का होना बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या है एक्चुअली में, मतलब इसका उस ढंग से अपन समझने का प्रयास करते हैं। 2 रानी का नंबर है जो हमें हमेशा स्नेह स्नेह और प्यार को वो ध्यान रखती है, अपने परिवार के लिए प्यार उड़ेलती है, अपने पति के लिए प्यार उड़ेलती है। तो इस प्रकार से 2 जो है प्यार को ही, लव को ही इंडिकेट करता है। ठीक है।
इसलिए उसके ग्रिड में लव का होना, लव वाले हम्म। नंबर का होना आवश्यक है। 5, 5 जो है पूरे हर चीज को बैलेंस करके चलता है। 5 जो है हमेशा हर चीज को बैलेंस करके चलता है, इसलिए 5 आवश्यक है। 6 इसलिए आवश्यक है कि लग्जरियस चीज होना चाहिए, तब जिंदगी अच्छे से चल पाएगी। शुक्र है, शुक्र रहेगा हम्म। तभी तो जिंदगी चलेगी, मैरिज लाइफ चलेगी। ठीक है ना। इस कारण से 2 5 6 एक बार अपन याद कर लेंगे और इसके कारण को समझ लेंगे तो हमेशा दिमाग में रहेगा। आप ये चीज मैंने समझा दिया ना हाँ कि सर। 2 5 6 के बारे में। अब जब भी आप ग्रिड देखें तो आपके ध्यान में आएगा कि नहीं, हाँ 2 5 6 है कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। यदि 2 और 6 जी। है और 5 है तो लड़ाई झगड़े के साथ जिंदगी चल जाएगी। 2 और 6 दोनों मीज से मान ले जाए, हम्म। लेकिन 5 है तो झगड़े लड़ाई के साथ में जिंदगी चल जाएगी। लेकिन अपना सेटिस्फेक्शन बाहर से ढूंढेगा ये जो है, यदि 2 और 6 नहीं है हम्म। तो जिंदगी तो चल जाएगी, लेकिन ये अपना जो सेटिस्फेक्शन जो है वो बाहर से ढूंढने का प्रयास करेगा। 2 और 6 है और 5 नहीं है तो लड़ाई झगड़े लगे रहेंगे, कम्युनिकेशन वीक होगा, एक दूसरे की बात समझने में समय लगेंगे, एक दूसरे की बात समझने में समय लगेंगे। लेकिन हाँ, हार्मनी यानी सामंजस्य बनी रहेगी, सामंजस्य बनी रहेगी, कंफर्टेबिलिटी बनी रहेगी। एकदम फायर होंगे, एकदम गुस्सा करेंगे, लेकिन बाद में रियलाइज हो जाएगा, मतलब आपस में झगड़ा जरूर होंगे उसमें, उस हालात में, लेकिन जो है वो एक हम्म। दूसरे को समझ लेंगे कि नहीं यार मेरी गलती, चलो माफ करो यार, सॉरी। है ना। इस टाइप का रहेगा। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझकर मधुर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। पूरी बात यह है कि 2 5 6 ये तीनों अंक है तो 100% खुशहाल जिंदगी, ऐसा प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं। कभी भी, कभी ऐसा भी होता है कि 2 6 ग्रिड में है और 5 नहीं है, लेकिन आपने पूजा किया, इसकी क्या कहना चाहिए, रेमेडी की, रेमेडी कर ली, यानी ग्रीड कपड़े पहन लिए, ग्रीन का सॉरी ग्रीन बोलता हूँ, ग्रीन कपड़े पहन लिए, मतलब 5 नहीं है तो ग्रीन, मतलब उससे रेमेडी कर लिए, 5 रिंग ग्रीन कपड़े पहन करके, ग्रीन वेजिटेबल खा लिए, तो दोनों में से एक आकर्षण बढ़ जाएगा इसी करने से। मान लीजिए 5 नहीं है और शादी हो गई है, तो उस हालत में उनको सलाह देना है कि ये चीजें आप कर लिए करना, तो आप आकर्षण, एक दूसरे का आकर्षण बन जाएगा। ग्रीन का उपयोग करने से जी। ऑटोमेटिक आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। किसी के ग्रिड में मल्टीपल 3 है तो वह भी अपने फैमिली की तरफ उतनी रुचि पूर्वक ध्यान नहीं दे पाते हैं। या तो स्पाउस मायके चली जाती है या दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। मल्टीपल 3 आने पर दो रिलेशनशिप या दो शादी के चांसेस होते हैं। ये नंबर फैमिली के इंटरेस्ट खत्म करता है। थोड़ा क्या होता है एक्चुअली में, 3 नंबर जो है ना, 3 नंबर जो है थोड़ा यानी अध्यात्म की तरफ ज्यादा ये करता है, वो ध्यान आकर्षित करवाता है कुल मिलाकर के। लग्जरियस से थोड़ा, लग्जरी आइटम से थोड़ा बहुत दूर रहने का प्रयास करते, उतना लग्जरी आइटम उतना उनको मजा नहीं आता जो 3 नंबर का जिनका बीएन वगैरह होता है ना, और उनके साथ में ग्रिड में भी मल्टीपल टाइम हो गया, तो उनको लग्जरी आइटम पसंद नहीं आता। लग्जरी आइटम यदि उनको पसंद आने लग गया तो समझ लीजिए उनका 3 जो है निगेटिव जा रहा है। मल्टीपल 6, मल्टीपल 6 में क्या होता है कि मल्टीपल 6 इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जबकि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए हेल्दी इम्यून सिस्टम चाहिए। इसके कमजोर होने से रिलेशनशिप खराब होता है, और इसके यदि और कनेक्शन हुए तो बीमारी सुनिश्चित है। मल्टीपल 6 वाले के साथ में समस्या आती है, यदि कहीं उनका कनेक्शन और कहीं हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए, तो उस हालत में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, और यही बीमारी इन दोनों के सेपरेशन का कारण बन जाता है। इसलिए खास तौर से डबल 6 वगैरह वाले हैं, डबल मल्टीपल 3 वाले को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अध्यात्म में रहते हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत तेज दिमाग रहता है उनके पास। वो वस्तु स्थिति को, पारिवारिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को अच्छे से समझता है, अच्छे से समझता है कि कैसे उनको समझाना चाहिए, सामने वाले कोई गड़बड़ है तो उनको कैसे टैकल करना चाहिए, उनके पास सारे ज्ञान होते हैं। लेकिन 6 वाले के साथ में वो चीज नहीं होता, उनको डाइवर्ट करना पड़ता है कि तुम जो है यार थोड़ा मंदिर जाया करो, या ये चीज का माला जाप कर लिया करो, ये जो है प्रार्थना कर लिया करो भगवान से। ये उनको समझाना पड़ता है। मान वो भी जाता है जानने के लिए,
क्योंकि वो स्पाउस से बहुत लव करता है, तो वो उस चीज को वो समझता भी है। आसानी से 6 वाले समझ भी जाते हैं और जान जाते हैं और करता भी है, लेकिन बताना पड़ता है। 3 वाले को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 वाले खुद उनको बताते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, एक चीज में तो रखेगा ही ना, जब वो ऐसा चेंज करेगा तो इम्यून सिस्टम तो कम होगा ही। यह एक प्रकार से एडिक्शन है, और पागलपन होता है इसमें थोड़ा सा। यदि मल्टीपल टाइम 6 हो गया तो थोड़ा सा होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है। अगर ग्रिड में मल्टीपल 3 है और मल्टीपल 6 है, तो स्ट्रांग चांसेस है डाइवोर्स होने के। दोनों के कहीं मल्टीपल 6 और 3 आ गया ना, तो थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों अपोजिट नंबर हो जाते हैं स्लिप में। यदि दोनों नंबर किसी किसी के में एक साथ नहीं है, लेकिन जैसे लड़की के ग्रेड में मल्टीपल 3 है और लड़के ग्रेड में मल्टीपल 6 है, तो या उसके उल्टा है, तो डाइवोर्स या सेपरेशन के स्ट्रांग चांसेस हो जाते हैं। यह नहीं कहना है कि होगा ही, ऐसा नहीं बोलना है सामने वाले को। क्योंकि उनका जो आप ग्रिड देख रहे हैं, तो शादीशुदा की ग्रिड मान लिया देख रहे हैं ऐसा, तो उस हालत में वैसा कहना नहीं है। इसमें एक दूसरे को समझना समझना और समझाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में आप आपस में एक दूसरे के कार्मिक नंबर समझने का प्रयास करेंगे, उनके बीएन को ध्यान रखकर। कार्मिक नंबर जो मैं बताया ना, लोसू ग्रिड बैलेंस, लोसू ग्रिड बैलेंस को मैडम आप 2-3 बार पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना। लोसू ग्रिड बैलेंस ही हमारे रेमेडी के लिए सबसे जी। महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। उसके बगैर जो है हम अच्छे से जो है अपने क्लाइंट को हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना। लोसू ग्रिड बैलेंस सबसे महत्वपूर्ण है। यदि लड़का लड़का हो और 3 से रूल हो और लड़की 6 से रूल हो, तो डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, या इसका उल्टा हो। हम्म। लेकिन 3 लड़का और 6 लड़की को ज्यादा प्रभाव दिखाता है। 3 यदि लड़का है और लड़की 6 है, तो इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नया संबंध ना करें। नाम चेंज 20 to 30% काम करता है। यानी इसमें इसका कहना है कि ऐसी हालत में थोड़ी स्थिति गड़बड़ा जाती है, तो उस हालत में यदि कहीं बैलेंस ठीक से नहीं हो पा रहा हो, तो नाम को चेंज करके भी आप थोड़ा उसको 6 को थोड़ा डाइल्यूट करने का प्रयास करो। ऐसा कहना है मतलब। बैलेंस। बैलेंस कर लो, ग्रिड को बैलेंस कर लो उसमें। किसी ग्रिड में 444 आ रहा है, ग्रिड में 444 आ रहा है, तो लिटिगेशन के बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस हो जाते हैं। यह 4 चाहे कहीं से भी आए, चाहे बीएन से आए, डीएन से आए, महादशा से आए, या कहीं से भी आ जाए, उसे ध्यान में रखना पड़ता है। यदि कहीं मान जाए आप कोरा नमांस वगैरह भी देखें, उसमें भी कहीं 4 आ रहा है और ऑलरेडी ग्रिड में 2 times 4 है, 3 times 4 है, तो ये बहुत ही दिक्कत होती है। बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रांग चांसेस हो जाते हैं कि स्ट्रगल होगा इनका लाइफ जो। उसे ध्यान रखना है कि मुझे आर्गुमेंट नहीं करना है उनके साथ, किसी से ना मुझे रिलेशन बनाना है, ना अफेयर करना है, ना मुझे यह सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। ये 4 मल्टीपल टाइम 4 जो है ना, उनको ये ध्यान रखना है। अदरवाइज वो मल्टीपल 4 क्या होता है कि वो आपस में ही, जो मल्टीपल टाइम है ना, वो आपस में ही झगड़े होते हैं। माने अपने आप में द्वंद होने हम्म लगता है शरीर के अंदर, ये मतलब है। और यदि कहीं इस प्रकार के हम्म। गलत अफेयर में पड़ गया वो, तो वो फंसेगा ही फंसेगा, वो छूटता नहीं है, फंसता ही है। 6 वाले एक बार जो है इसमें पड़ जाता है मान लिया जाए, तो वो थोड़ा एक्चुअली क्या होता है, वो थोड़ा कंप्रोमाइज के साथ में हुआ रहता है, इसलिए वो छूट जाता है 6 वाला। लेकिन 4 वाला क्या होता है कि ये ज्यादा बदमाशी करता है ये, तो ये फंस जाता है। इनको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता। 6 वाले के एक बार सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसलिए जो इसमें स्पष्ट बोल दिया है कि ना अफेयर करना है, ना मुझे ये सब कुछ करना है। मुझे तो स्पिरिचुअल हो जाना है, मतलब उनको बताना है कि स्पिरिचुअल हो जाओ तभी तुम्हारे जिंदगी में कुछ बन पाएगा, अदरवाइज जो है दिक्कत आएगी। न ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना है, और वाले को मटेरियलिस्टिक भी नहीं बनना ज्यादा। यह इंसान अपने स्पाउस को छोड़कर अन्य के साथ रिलेशन में जाएगा, तो बैक स्टेप कर देगा, हो सकता है कोर्ट केस हो जाए। इसीलिए इसमें बताया गया है 6 का एक बार बच जाता है बताया मैं, और 4 वाला जो है यदि कहीं एडिशनल रिलेशन बनाने की कोशिश किया, तो वो फंसेगा ही, पकड़ाएगा ही। मल्टीपल 8 और मल्टीपल 9 वालों 3 और 6 वालों की जैसी होती है, इसकी स्थिति वही होती है जो 3 और 6 वाले की होती है। बहुत अधिक शक्की होंगे, हर बात पर लड़ाई झगड़ा होंगे,
चांसेस अंत में वही होगा। और आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है कि समझे व सीखे। थोड़ी सी बात क्या होती है, पुलिस कार्रवाई हो जाती है। मैंने थोड़ा सा आज के समय के बारे में थोड़ा सा इसमें उल्लेख किया गया है कि आज के समय में क्या होता है कि एक दूसरे को समझे समझाए ये चांस ही नहीं रहता। वो तो लड़का कुछ बोलेगा तो लड़की बोल के मैं देख लूंगी, है ना, और सीधा पुलिस थाना जाएंगे और दूसरे एक दूसरे का जो है बारे में शिकायत करेंगे। और होता क्या है कि जिनको थोड़ा समझना चाहिए, मतलब लड़का मान लीजिए नहीं समझा तो लड़की को थोड़ा अपने फैमिली को संभालना है, इसलिए उनको समझना चाहिए। तो आज के समय में उन लोग भी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब आज का समय ऐसा चल रहा है वास्तव में, देखने में आया है कि जो है वो इतना एग्रेशन रहता है कि बिल्कुल सुनने के लिए खाली नहीं रहते। तो वो एक दिक्कत आती है। अपने इसमें लिखता है दोनों बेशक ठीक हो जाएगा लेकिन वो रिलेशन चला जाता है। मतलब क्या है कि, एक मिनट यहाँ पर दिखा रहा, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। पुलिस कार्रवाई हो जाती है, इस मोबाइल ने इस सब रिश्तों में अपना राहूगिरी दिखा दिया है। एक्चुअली क्या है, मैं देखा हूँ कई जगह, मतलब सब देखे होंगे, मोबाइल के कारण कई रिलेशन टूटे हैं, सिर्फ मोबाइल के कारण। मोबाइल एक्चुअली क्या है, राहु है। यदि किसी हाँ के ग्रीड में मल्टीपल टाइम फोर है मैडम, और थोड़ा वो गलत डायरेक्शन में गया और उनके मोबाइल में फोर भी है, या उनका टोटल फोर आ रहा है, तो जाएगा ही जाएगा, गलत हाँ। डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। उसका 100% चांस हो जाता है। मोबाइल पर मोबाइल न्यूक्लियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको और क्लियर करूंगा अच्छे से। तो वो प्रॉब्लम आता ही है ना। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि इस मोबाइल ने इस सब सब इन सब रिश्तों में अपना राहूगिरी दिखा दिया है। दोनों बेशक ठीक हो जाएगा लेकिन वो रिलेशन चला जाता है, जो आपस में जो संबंध बनता है पति पत्नी का, वो संबंध वो रिलेशन नहीं बन पाता। अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट करानी चाहिए उनको। ऐसे लोगों को, मल्टीपल फोर वाले को जो है ना, बोलना चाहिए कि माँ बाप का तुम जो है इज्जत करो, चाहे लड़का हो या लड़की। अपने संबंध को कमरे के बाहर मत जाने दीजिए। यह बहुत टफ चीज है। आप अपनी चीजों को किसी से नहीं बताना चाहिए। आपको जो है, आपको अपनी चीजें जो है अपने बारे में खास तौर से ना कहने का तात्पर्य है कि खास तौर से जो मल्टीपल फोर है, वो अपने बातों को अपने फ्रेंड्स के बीच में कभी शेयर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वो गड़बड़ाएगा। फोर वाले के लिए खास तौर से मेन है, फोर और एट वालों के लिए ये थोड़ा गड़बड़ाता है। मल्टीपल सेवन या रिलेशनशिप को दूर कर देता है, या मनी मनी से दूर कर देता है। दोनों में से किसी न किसी चीज में दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी बहुत बुरी आदत होती है कि कोई भी चीज के चीज में बार बार दिक्कत होने के बाद भी उसी को फिर से एक्सेप्ट कर लेता है। सेवन वाले के साथ प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए कि आपको धोखा दिया, किसी ने धोखा दिया, तो उनके तरफ फिर से आकर्षित होने की कोशिश करता है। सेवन वाला जो वो, इनको ऐसा लगता है कि वो उसने धोखा दिया, तो हो सकता है कि मेरी गलती कहीं पर रही होगी इसलिए उसने कहा, या उसने कुछ ये किया होगा। वो ऐसा ऐसा गलत आदमी नहीं हो सकता, या गलत लड़की नहीं हो सकती, गलत लड़का नहीं हो सकता। वो फिर से दोबारा अट्रैक्ट हो जाता है। सेवन वाले के साथ में प्रॉब्लम आता है। वो वो दूर आसानी से नहीं हो पाता। उनको वो धोखा खा रहता है, फिर भी जो है डबल धोखा खाता है, डबल टिबल खाता है। जैसे किसी ने इसे चांटा मारा तो ये बोलेगा छोड़ यार, दोबारा फिर ऐसा, और यदि कि दोबारा ऐसा हुआ तो फिर कुछ नहीं करेगा। मतलब चांटा में से धोखा संबंधित है, मतलब इसको उदाहरण लिया गया है। कोई पैसा लेकर चला गया, पैसा नहीं लौटाया, दूसरी बार फिर मांग लिया तो फिर नहीं लौटाया, तो सेवन सोचेगा छोड़ो, प्रभु की कृपा थी, क्या करें, नहीं दे रहा तब क्या कर सकते हैं। उसको वो समर्पित कर देता है ऑटोमेटिक सेवन। और अंत में ये ऐसा डिसीजन लेता है कि हटाओ, मैं ऐसे मेटलिस्टिक चीजों से दूर हो जाता हूं। और जब ये ठान लिया जब ये ठान लिया ना, तो फिर इसे वापस नहीं ला सकते, इन्हें समझा नहीं सकते। इनका फाइनल डिसीजन होता है पत्थर की लकीर। यदि इन्होंने सोच लिया कि जीवन त्यागना है तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि इन्होंने सोचा कि मुझे मोक्ष पाना है तो पा लेगा। 777, 77, 777 रहता है ना मैडम, इसे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम्म तो होता क्या है कि वो जिस चीज को ठान लेता है, चाहे वो मर जाए, लेकिन उस चीज को करने का प्रयास करता है। हम्म हम्म हम्म, सेवन वाले के साथ में प्रॉब्लम होता है।
तो वही चीज उसमें समझाने का प्रयास किया है कि वो जो है। और फिर अंत में होता क्या है, हर जगह से जब धोखा खा जाता है ना, धोखा खाता है बेचारा, हर जगह से धोखा खाता है, तब उसके पास कुछ नहीं बचता, सारे चीज उनके लूट जा रहते हैं। तो अंत में कोई विश्वास भी नहीं करता उनको, उनका लाइफ, उनका जो एक सोशल लाइफ है वो खराब हो जाता है। सोशल लाइफ जो है उनका खराब हो जाता है, तो वो अंत में जो है सोचता है क्या मतलब इस जिंदगी का। और वो जो है सोचता है कि बस वही प्रभु है मेरा जो है, और वो जीवन भी त्याग सकता है। ये स्थिति निर्मित होती है। तो उनको ऐसे लोगों को फिर सलाह देना है, जहां पर हम मल्टीपल सेवन देखे, तो वहां पर बताना है उनको कि भाई तुमको जो है भगवान का ही आपको ध्यान आराधना करना है ना। आपको सोच समझ करके अपना काम करना है। उनके जो रेमेडी होते हैं उस रेमेडी को बताना है, जिसको मैं बताऊंगा अलग से क्या क्या रेमेडी किस नंबर के लिए है, तो उसके बारे में फुल रेमेडी आवश्यक है। किसी का कॉमन लकी नंबर 48 आ रहा है, कॉमन लकी नंबर 48 आ जाता है, और बी एंड डी एन से वह एनिमी हो, तो ये मैग्नीफाई हो जाता है। सेवन ही नहीं, कोई भी नंबर यदि कॉमन लकी नंबर में आ रहा है और वह एनिमी में आ रहा है, तो 48 ऐसा नंबर है जो कॉमन लकी नंबर में होकर एनिमी नंबर मैग्नीफाई कर देता है, वह एनिमी नहीं कहलाता। अन्यथा बी एन का एनिमी डी एन का एनिमी हो जाता है, यानी जो एनिमी है वह एनिमी है। माना कि बी एन का एनिमी 1 2 और डी एन का एनिमी 2 4 आ गए, तो 1 2 4 पूरे एनिमी हो जाएंगे। क्लियर कहता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है आपको, थोड़ा समझ में आया। हम्म, ये कॉमन लकी नंबर का मतलब समझ गया क्या? हाँ। कॉमन लकी नंबर समझ गए ना? कॉमन लकी नंबर यदि निकालने के बाद, कॉमन लकी नंबर यदि कहीं 4 और 8 आ रहा है, 4 और 8 आ रहा है, तो इसको हमको एक्सेप्ट कर लेना है। ये बी एन टी एन से एनिमी होने के बाद भी ये मैग्नीफाई हो जाता है, मतलब ये क्लियर हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं होता। ये मतलब है, यदि कॉमन लकी नंबर बन गया तो। हम्म। ठीक है, अब क्लियर हो गया क्या? कॉमन लकी हाँ नंबर जी। तो ये, इसको हम एंटी नहीं मानेंगे। जी जी। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये मेरे भी याद नहीं था, लेकिन अभी देखा तो याद आ वो आपने चार्ट में दिया हुआ है ना दोनों का गया। लकी नंबर वैसे जी तो। हाँ, वही चीज वही चीज। हाँ। राइट राइट। ये उसी का एक एग्जांपल लेने का प्रयास किया है ये। हाँ, अब ये मैरिज वाला कंप्लीट हो गया, मैं इसको जो है ना बंद जी कर, सर। ठीक है।